गुड मॉर्निंग 9th क्लास स्टूडेंट। आज आपका पद्य का पाठ 9 साखिया एवं सबद का जो हम पद्यांश पढ़ रहे थे, आज हम उसको आगे से स्टार्ट करेंगे। ऊंचे कुल का जन्मया जे करनी उच्च न होए, सुबरिन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए। अब यहाँ पर कर्म की महिमा का क्या किया गया, वर्णन किया गया। कवि कहते हैं कि यदि अच्छे काम नहीं करते हो तो ऊंचे कुल में जन्म लेने से कोई लाभ नहीं है। यही स्थिति है कि जैसे सोने का घड़ा हो लेकिन वो काय से भरा हो, मदिरा से भरा हो, तो उसका कोई मोल नहीं होता। इसी सज्जन पुरुष की, अगर हम सज्जन पुरुष की बुराई करेंगे तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। ऊंचे कुल में जन्म लेना तभी सार्थक होता है जब हम कोई अच्छे काम करें। अब इसका सबद का देखो। माँ को कहीं ढूंढे बंदी में तो तेरे पास में, नामे देवल नामे मस्जिद ना काबा कैलाश में, ना तो कौन क्रिया कर्म में नहीं योग बैराग में, खोजूं होए तुरंत मीहूँ पल भर की तलाश में, तही कबीर सुनो भई साधु सब श्वासों को श्वास में। परमात्मा को बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है, वो तो हर जीव के कहाँ रहता है, मन में ही रहता है। परमात्मा ना तो मंदिर में और ना मस्जिद में निवास करते हैं, वो किसी धार्मिक क्रिया कर्म आदि से ही हमको प्राप्त नहीं होते हैं ना। जैसे भी हम कोई धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, कोई कुछ भी क्रियाक्रम करते हैं तो उससे वो प्राप्त नहीं होते। ना योग साधना से ना वैराग्य से ईश्वर को पाया जा सकता। यदि कोई सच्चे मन से तलाश करे तो ईश्वर उसको तुरंत क्या हो जाते, मिल जाते। वो तो एक पल की खोज में ही हमको मिल जाते। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं, हे सज्जनों तुम ये जान लो कि ईश्वर तो हर प्राणी के सांसों में बसते। कहाँ बसते? सांसों में बसते, और हमको उनको बाहर खोजने की आवश्यकता नहीं है। अगला देखेंगे। संतो भाई आई मयान की आंधी रे, भ्रम की टाटी अब उड़ाए माया रही न बांधी, हित चित की धुनी गिरानी मही टुलुटा, त्रिसाना छानी परी धर उपरी कुबेदा का फूटा, जग जुगत करे संतो बांधी निर्चुना प्राणी, कूड़ा कपट काया का निकम्मा हरि की गति अब जाने, आंधी पीछे जो जल बूटा प्रेम रही जगना जनना भीना, अहो कबीर भून के प्रगटे उदित भयाना तम खीना। अब इसमें कवि कहते हैं कि संतो मेरे हृदय में काय की आंधी आ गई, ज्ञान की आंधी आ गई। काय की आंधी आ गई? ज्ञान की आंधी आ गई। ज्ञान की आंधी आती है तो हमारे मन में जितनी भी शंकाएं होती है वे टटिया के जैसी क्या हो जाती, उड़ जाती है। जैसे आंधी वगैरह आती है तो जो हमारे घरों की जो छत टटिया वगैरह रहती है ना, वो उड़ जाती है। तो उनके मन में जो लगी है शंकाएं हैं वो सभी क्या हो गई, उड़ गई है। और अब माया मुझे बांध नहीं पा रही। अब जो उनको माया जो है उनको क्या कर रही है, बांध नहीं पा रही है। और ज्ञान प्राप्ति की जितनी भी शंकाएं वो मोह माया से क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है ना। और मोह ममता का जो डंडा था वो अब क्या हो गया, गिर गया। क्या हो गया, गिर गया। जिस सांसारिक इच्छा के छप्पर ने मुझे सभी तरह से क्या घेर रखा था, अब उसी से उन्होंने क्या पा लिया, छुटकारा पा लिया। बुरी चालों का उनको क्या लग गया, पता लग गया कि ज्ञान प्राप्ति होने पर कुबुद्धि नहीं भटक पा रही। अब जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उनकी कुबुद्धि जो है वो मन में क्या हो रही, मन में जो हो रही, मन में भटक नहीं पा रही है। कुबुद्धि का जो षड्यंत्र हो रहे थे उनका क्या हो गया, भेद खुल गया। अब सज्जन पुरुष जो है योग साधना की युक्तियों के जीवन के छप्पर को उन्होंने क्या कर लिया, बांध कर अच्छी तरह से क्या कर लिया, तैयार कर लिया। और अब जब शरीर के अंदर का वासना रूपी छल कपट क्या हो गया, निकल गया। जो उनके मन में
वासना रूपी जो छल कपट था वो निकल गया। अब ज्ञानवान होकर जीव के ईश्वर की स्थिति को उन्होंने क्या कर लिया, जान लिया है। और आंधी के बाद जो परमात्मा रूपी प्रेम के जाल की जो वर्षा हुई, तो वो उसी मतलब वो पूरी तरह से भक्ति में क्या हो गए, डूब गए। क्या हो गए, डूब गए। और उन्हें ईश्वर प्राप्ति का क्या मिल गया, आनंद मिल गया। कबीर कहते हैं कि ज्ञान रूपी सूर्य के प्रकट होते ही अज्ञान का अंधकार क्या हो गया, दूर हो गया। अब अज्ञान जीव को प्रभावित वो नहीं कर पा रहे, मतलब जो उनके मन में अज्ञान का जीव था उसको वो प्रभावित नहीं कर पा रहे। ये आपका लेसन जो था वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसके क्वेश्चन आंसर हम आपको अगली क्लास में सेंड करेंगे।